चलिए जी, तो आज हम ऑब्जेक्टिव शुरुआत करेंगे, ठीक है। और देखिए ऑब्जेक्टिव लेसन 1 का, और हम ये टारगेट से चलेंगे। किसे जी? टारगेट से। पहले टारगेट चलेंगे, फिर एमबीडी चलेंगे, फिर जो भी प्रकाशन आपके पास बुक हो सब प्रकाशन के चलेंगे। और एक के दिन एक लेसन इसका तो एक लेसन उस एमबीडी का भी, लेसन वाइज चलेंगे, ठीक है। सबका चलेंगे कि जितना भी बुक आपको बना लेना ऑब्जेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट में ऑब्जेक्टिव का था 022,971 022,971 लिखे। हाँ, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत दिखाई दे रहा है। देखे जो है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते जाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। कौन सा संख्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो 1 होता है उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। बात समझे कि नहीं? तो देखिए इसमें 1 होगा तो इसका आंसर क्या होगा जी? मसा 1। बात समझे कि नहीं? क्योंकि सह अभाज्य का क्या होता है, डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसका मसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? देखिए जी, ये अगला क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो डिफिनीशन याद रखना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं मसा इतना है तो उनका लसा ज्ञात कर। ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखिए हम चले ना जी, चलिए देखते हैं। दिखाई अभी भी आपको देखता होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमको इधर जगह बैकग्राउंड चेंज कर दी थोड़ा सा। ये क्या है जी? ये तो इसी का बैकग्राउंड है ना। किसका लाइट हुआ? इसका। देखिए जी, लाइट नहीं बढ़ाएंगे नहीं तो थोड़ा सा ये थी दिक्कत आ जाएगा। देखते हैं, अगर उस पर चल जाए पेज पे तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। हाँ आ तो गया। और बैकग्राउंड क्रॉप नहीं, इधर इतना हाँ। चलिए इधर दिखाई दे रहा नहीं इतना में, इधर कर देते हैं तो आओ। ये क्या है जी? हाँ कौन है जी? बाबू इधर आओ। देखिए दिखाई दे रहा होगा जी सबको। हाँ बाबू आइए इधर, आइए इधर आइए। लेट क्यों हुआ? चलिए लीजिए। रुकिए, प्रॉब्लम था क्या? पप्पू भैया ना दुकेरे गुम हो गई थी, वही गए थे ढूंढने। ये हिंगा तुलो भिलवा कौन है? कृष्णा। कृष्णा को पीट दें। बड़ी कृष्णा का पटीदारी लिया है सर। चलिए देखिए जी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिखाई तो देता होगा आप लोग को। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
देखिए जी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया जी, बोलिए। यानी हम लिख दें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो फर्स्ट गुणे सेकंड, किसी को दिक्कत, बराबर कितना दिया है 2100, यहां पर दिया है कितना जी 2166 दिया है कि नहीं। उनका मौसम 19 है, उनका मौसम क्या है जी 19 है, उनका मौसम क्या है 19 है। अब दिखाई दे रहा होगा, चलिए देखिए यहां पे देखिए, ठीक है जी, देखिए जी कह रहे कि उनका गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसम कितना है 19 है, तो क्या ज्ञात करना है जी लॉस। देखिए अब ये नहीं कि लगेंगे प्रोसेस पे बनाने, दो संख्याओं का गुणनफल इतना कितना दिया जी मौसम, भाग कर देंगे कितना मर्थ में 100, कट गया आंसर, बात समझे। अब ये नहीं कि लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है न कि आपको सब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसमें फास्ट चलेंगे। अगर नहीं तो उसको बनाना होता तो पहली संख्या लिखते एकदम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटा में एचसीएफ बराबर क्या निकलता है एलसीएम। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 2166 है, अब बटा में मौसा है 19 से कटाएंगे तो 114 मर्त में कट जाएगा, कट गया ना जी, ये क्या लिखे जी 100, चलो जी 114, ये हो गया आंसर आपका एलसीएम, बस समझे। तो ये प्रोसेस से आप ऐसे बनाते, अरे एलसीएम को इधर लिखते हैं, इधर जगह नहीं था इसलिए लिख दिए हैं, वो मत सोचिएगा, इधर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको बनाना किस में है ऑब्जेक्टिव में, उसमें तो सॉल्विंग थोड़ा देखा है कैसे बनाया कैसे नहीं, आपको आंसर चाहिए। देखिए कि जहां भी दो संख्या गुणनफल है डायरेक्ट ऊपर लिखिए, एलसीएम एसएम से कोई दिया है डायरेक्ट भाग करिए, मत पढ़िए कि एलसीएम है कैसे है, भाग करिए जो आएगा निकल जाएगा, ये समझना है इसमें। ये नहीं कि सर एलसीएम निकलना है कि ऐसे वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो संख्या गुणनफल दिया उसको ऊपर रखिए, जो दिया उसमें भाग करिए, ऑटोमेटिक कोनो ना कोनो तो निकलेगा ही, और जो निकलना है वही नहीं निकलेगा जी। ये थोड़ा है कि लिखना है कि कट जाएगा आपका आंसर, बात समझ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं दो संख्या का गुणनफल दिया है 19 से डायरेक्ट यहीं पे भाग कर देंगे 2166 में, क्या करेंगे 2166 बटा में 19 से तुरंत यहीं पे भाग कर सकते थे आप अगर मन करता तो डायरेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव अब आप कॉपिया पर मत कर दीजिएगा, बात समझे। तो इसमें किसी को दिक्कत, अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना जी क्वेश्चन, ये तो आपको आसान था ये क्वेश्चन, चलो जी। ऐसे काटेंगे तो कहीं पूरा कट जाएगा इसलिए नहीं कट रहे हैं, हाउ कट जाएगा वो कहीं भाग जा इसलिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। ए बराबर कितना दिया बोलिए तो, ए बराबर 2 के पावर 3 गुणा 5, बी बराबर 2 के पावर 4 गुणा 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। आपको अरे इसके क्या निकालना है जी लॉस, क्या निकालना है लॉस, यानी एलसीएम निकालना था। हम बताए थे एलसीएम निकालने के लिए तरीका बताए थे कि देखिए सबसे पहले तो जो कॉमन रहता है वो तो रखते ही हैं, तो देखिए यहाँ में 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है, तो इसका मतलब देखिए अगर इसको लिखेंगे हम तो इन दोनों में जो बड़ा होता है उसको लिख लेते हैं, इन दोनों में जो बड़ा कौन है, किसी को दिक्कत। आप कहेगा सॉरी इसमें ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, और साथ में जो मटेरियल एगो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। तो अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है ना तो थोड़ा सा और आसान कर दें, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा और आसान करके हम लिख देते हैं। ऊपर क्या था जी 2 के पावर 3 था, क्या था 2 के पावर 3 था, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा कि नहीं, आ गुणे क्या था 3 गुणे 5, और 2 के पावर 4 था बी, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, आ गुणे क्या था 5 गुणे 7। और कुछ नहीं कहे, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, कौन को जोड़ा लगा, आइए 5 भी लग गया है कि नहीं, तो 3 को जोड़ा लगेगा तो 2 के पावर आंसर केस में दिया ऐसे, तो क्या होगा जी ये जोड़ा लग गया तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अरे इसमें से एक को 2 खींचते जाएंगे, अब बाकी इधर क्या गुणे 5 ये आ गया, अब बाकी जो नहीं जोड़ा रहता उसको भी गुणा कर लेते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 7। ये किस में करते हैं एलसीएम है, लेकिन एचसीएफ रहता था केवल जो जोड़ा लगता है उसी को खींचते, बाकी मैंने एचसीएफ निकालना होता तो इतना तक आंसर हो जाता है, एलसीएम निकालना तो जो नहीं लगता है उसको भी लिख लेते हैं, बात समझे कि नहीं।
अब गुना करने का तरीका, अब इसमें कोई लोग इधर से गुना करता है, कोई लोग इधर। शुरुआत करते हैं 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 10, 3 दूनी 6 7 42, ये आ गया 42। अब ये 2 दूनी 4, ये क्या लिखेगा 14 लिखेगा, ये क्या हो गया 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे देखिए, इससे इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 10 से करेंगे तो 0 16 80। ये बिना गुना कैले आ जाएगा, और नहीं तो बहुत लोग होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 तिया 120 दूनी और 240 7 16 80। बन ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत? उतारना है तो उतारिए। इसमें ये वाला अगर प्रोसेस किसी को तीसरा का उतारना है, समझ गए लो ना? जो नहीं समझेगा तो वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार, अगर मिस्टेक आपको होगा तो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए तो। ये तो डीजे खन हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए जी, ऑप्शन बोलिए। पहला क्या है 4m प्लस, दूसरा ऑप्शन 4m प्लस, तीसरा ऑप्शन 4m प्लस, चौथा यानी नॉन ऑफ दीज। देखिए ध्यान दीजिए, को आ रहा है कि विषम खोजना है, तो जिसके अंत में विषम होगा वही होगा आंसर। ये विषम है तो आंसर होगा, विषम है आंसर होगा, विषम है तो आंसर होगा सी आंसर। बात समझे कि नहीं? क्योंकि आप पढ़े थे कि किसी भी विषम पूर्णांक का अंत 6q+1 6q+5 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, यानी जिसके अंत में विषम होगा वो विषम होगा। क्योंकि देखिए यहां तक तो सम है। अब कोई सोचेगा सर कैसे आपको बुझा रहा है कि सम है विषम है? जिसके अंत में विषम जुड़ा हो वैसे भी कर सकते हैं, या m का मान कुछ भी रख के देखिए इसी का मान विषम आएगा। m का मान जैसे हम 1 रख के देखते हैं, m का मान 1, तो इसमें रखेंगे क्या होगा 4 गुणे 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 6। इसमें रखेगा 4 एकम 4 4 8। अरे आता कि नहीं? इसमें लगता है 4 एकम 4 1, तो विषम यही ना आएगा। अरे बात समझे कैसे आया? अरे मुँह जवानी सॉल्व करें तो कोई गजब नहीं है जी। यहाँ पे 1 का मान रख रहे हैं, ये 1 m बराबर 1 लिए हैं तो सब में 1 रखे तो 4 एकम 4 1 5 आ गया, तो विषम आ गया। इसमें 4 एकम 4 1 रखे हैं, इसका वैल्यू तो 4 एकम 4 4 8 आ गया जोड़ेंगे तो। इसमें m का मान 1 रहता 4 एकम 4 और 2 6 आ गया। बात समझे कि नहीं? तो आंसर क्यों हुआ समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये हमें पूछना पड़ेगा। क्या होगा जी? वैसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो। कितना हो? अधिक भी नहीं हो कम भी नहीं हो, 2 ही हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 13 का केवल 1 और क्या है 13, इसके अलावा कुछ है? अब एक अभाज्य संख्या क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं कि अब डिफिनेशन ऑफ वैसी संख्या जो एक और स्वयं का किसी अन्य संख्या विभाजित हो जाए अभाज्य संख्या कहता है, वो एक पर गलती हो जाता है, वो एक से होता है स्वयं से होता है, इसी के चलते गलत हो जाता है। 2 क्या है जी? अभाज्य संख्या। 2 क्या है? क्वेश्चन पूछता है वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, तो क्या होगा 2। इसमें किसी को दिक्कत? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी पूछेगा तो क्या होगा 2। 2 से ही अभाज्य संख्या का शुरुआत होता है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? क्या होगा जी? क्योंकि देखिए ये सब क्या है 100 10 इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका 4 प्लस 5 हो जाएगा, अरे हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब आज जिसका रूट नहीं निकलता वही क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो किसी को दिक्कत? ये पूछा है 2021 में ये पेपर, ये को पूछता है इस टाइप का। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, 144 का भाज्य गुणनखंड 2 का घातांक है। बहुत आसानी, 144 का क्या करिए तोड़ दीजिए, 2 से 7 2, अरे होगा ना 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से, अरे होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए 2 का पूछ रहा था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 2 का केवल पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि 144 का 2 का घातांक तो कितना हो जाएगा सी आंसर। किसी को दिक्कत? अरे समझ गए ना बात को? अगला क्वेश्चन 3 का नहीं पूछा, नहीं तो अलग होता आंसर। अगला देखते हैं, अगला बोलिए क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्या है परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन क्या है जी परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए ये परिमेय संख्या, देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको बताते हैं। चलिए बोलिए, पहला बोलिए तो क्या लिखा है ऑप्शन 1/144, यही आंसर होगा, लेकिन हम इसको लास्ट में बताएंगे। पहले 2, 3, 4 वाला बोलिए ऑप्शन 50/500। आइए 32, हैंगर लिखम तो चल जाए वह बात है, लेकिन चलिए मान लीजिए कोई अन समझदार होता है तो कहेगा कि सर जी के लिखे के ढोंग नहीं है। तो बात चलिए यहाँ देखिए जी, हम बताए थे एगो परिमेय आ एगो अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, तो गलत है ये तो अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय रहेगा एक अपरिमेय रहेगा तो हमेशा अपरिमेय। है तो यही है, किसी का रूट नहीं निकलता, ये भी क्या होगा अपरिमेय, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म होगा कि नहीं। अब 5 दहिया 50 निकालेंगे तो हो जाएगा रूट 1/10, ये तो निकल जाएगा 1 बटा में रूट 10 रह जाएगा, तो परिमेय होगा। तो ये क्या होगा जो अपरिमेय, तो ये भी गलत है। इसको देखिए 1 किसका स्क्वायर है 1 का 144, 12 का, तो यही क्या हो जाएगा परिमेय यानी आंसर। बात समझे कि नहीं, कैसे है समझे। तो इसका आंसर क्या होगा जी ए नंबर। किसी को दिक्कत, चलिए नहीं मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना था जी। अगला बोलिए 9वां, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। तो यहू में पूछना पड़ेगा। पहला है नहीं, 1391 नहीं होता है। 213 है, 213 कहाँ से 3 से कट नहीं रहा, 3 7 21, 3 एकम 3। खूब तू लोग पढ़ने यार वाले लोग। 41 आंसर। अरे भाई भाग करिएगा तो ऐसे भी आप जोड़ दे, 3 1 4 2, जॉन 3 का पहाड़ा में आता है वो 3 से कट जाता है। ये भी देखिए 5 1 6, 3 का पहाड़ा में ये भी कट जाएगा। 4 1 5 आएगा 3 का पहाड़ा में नहीं, तो यही क्या हो जाएगा अभाज्य। ऐसे भी 41 अभाज्य आपको लोगना चाहिए। यही आप लोग अगरा के मार देते हैं, चेक करना चाहिए पहले भाग करके किसी से लग रहा है कि नहीं। बस समझे, अगरा के मत करें। अगर निम्नलिखित, हाँ अगर ये गलती होता है हल्का क्वेश्चन, इधर बैठे उधर सब दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित एक बता दिए, निम्नलिखित में कौन किसका, थोड़ा सा चलिए जी, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, अशांत है। क्या है जी अशांत। हम बताए थे अशांत उसी को कहते हैं जिसका नीचे वाला पावर का 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n न हो। अरे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n न हो तो क्या, अगर होता तो शांत, नहीं होगा तो अशांत। तो पहले देखिए, तो देख लेते हैं शांत वाला कौन है। ये तो शांत वाला हो जाएगा, बांग्लादेश। आए भाई का छोड़ो आज बकस देते। चलिए जय, निम्नलिखित में किसका, देखिए तो 23/50 को देखते हैं पहले। 23/50, तो 23 को 23 इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 और 5 आ रहा है तो ये क्या होता है शांत होता है। तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 39/343, 243, देखिए 243 आ जाओ 243 है। तो देखिए 3 से 13 39 और 3 से 3 बटा 24, 3 एकम 3, तो देखिए 13 बटा क्या आया 81। अरे है कि नहीं, तो ये क्या होगा अशांत होगा। अरे होगा कि नहीं अशांत, क्यों अशांत होगा, क्योंकि ये 2 के पावर 2 और 5 इसमें आया ही नहीं, तो ये अशांत होगा कि नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। अब ये नहीं कि सर हई समझाइए बनाकर, तो बनाने का है आप समझ जाइएगा। 13/625, 625 यही लग रहा है कि 5 5 आएगा, और 1600 में यही लग रहा है आपको केवल क्या आएगा 2 2 आएगा, क्योंकि 5 है तो ऊपर 25 वाला कटाइए देगा कुछ, क्योंकि 2 2 16 में क्या है 2 2 केवल है, 0 है। बात समझे, तो क्या हो जाएगा आंसर 39/243। किसी को दिक्कत, अगला चलें, अगला बोलिए। एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। एक शून्य परिमेय
अशून्य, अच्छा हमारे घबरा देता है। एक अशून्य परिमेय और परिमेय से अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा जी? हमेशा अपरिमेय होगा। इसमें अशून्य पर, यहाँ पे अशून्य इसलिए कहेंगे शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, क्योंकि उसमें अगर शून्य जुड़ेगा तो फिर घबरा जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि तो इसमें किसी को दिक्कत, क्योंकि शून्य रहता तो जीरो से हम किसी को भी गुणा करे वो हीरो ऑटोमेटिक जीरो कर दी परिमेय आ जाए। बात समझे नहीं? इसलिए जीरो को छोड़कर कहा है। किसी को दिक्कत? तो जीरो को छोड़कर हमेशा ये क्या होगा? किसी को दिक्कत? मिटा दे जी। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन उधर चले। आज भी 12 है का, तो 12 बताएं का? 45 और 60 का मौसा आप लोग से नहीं निकलेगा? तो मैंने ये बताएं तो फिर मैट्रिक पढ़ना छोड़ दीजिए। मतलब मौसम बताना पड़े तो फिर चले जाए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना चला? 13 उठा ला। नखला लो। पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या होगा जी? क्योंकि पाई एक अपरिमेय, आई ये भी अपरिमेय, तो दो अपरिमेय मिलकर क्या? ए परिमेय अपरिमेय कह रहे, ये परिमेय ए अपरिमेय, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? अपरिमेय। नहीं मान काहे रखेगा जब कह नहीं रहा? तो ना कहे काहे के देगा, फिर गलत क्वेश्चन करेगा। कहेगा काहे जी? देगा ना। मतलब फिर भी आप तो गलत सवाल न पूछिए। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर इस टाइप का वो पूछता है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, यही ना क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि f1 का मान रखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां जहां x है एक रख दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक्स क्यू, तो एक का क्यू प्लस माइनस है ना, माइनस 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 अब प्लस 2। किसी को दिक्कत? सॉल्व करें। एक का क्यू क्या होगा? एक क्या होगा? माइनस 5 गुणे 1 अब प्लस 2 अब प्लस 2 होगा कि नहीं जी? देखिए 1 माइनस 5 प्लस 4, 4 1 माइनस क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? ये बहुत आसान सवाल है। अगला 0/7 पर रखनी, बाप हो 7/9 आंसर बताए थे ना। तो ट्रिक इसका कैसे? तो देखिए ये मिटा देना जी। अगला क्वेश्चन के लिए ट्रिक हम देखते हैं। ये ट्रिक आपको आप लोग सर जी 10 वाले बताए होंगे, तो 10 के ऊपर फलाना आता है चिलानवा। एक ट्रिक होता है, कुल संख्या माइनस बिना रेकरिंग संख्या बाटा में दशमलव के बाद रेकरिंग के लिए 9 अब बिना रेकरिंग के लिए 0, बिना रेकरिंग के लिए 0। देखिए ये फार्मूला बहुत बढ़ान है, लेकिन ये बनता बहुत हल्का में है। तो फार्मूला आप देखिए, कुल संख्या माइनस, देखिए एक एग्जांपल हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं 5.253 हैंगा रेकरिंग देते हैं। पहले इसको समझाते हैं तब उस पर चलते हैं। देखिए जी कहता है कुल संख्या, तो कुल संख्या माने क्या है? कुल संख्या 5253 कुल संख्या हो गया कि नहीं जी? माइनस का था बिना रेकरिंग, तो बिना रेकरिंग वाला क्या है? 52। किसी को दिक्कत? बाटा में अब नीचे कहते दशमलव के बाद, यानी दशमलव के इधर नहीं देखना, दशमलव को उधर देखना, दशमलव के उधर। तो दशमलव को उधर जितना पर रेकरिंग उतना 9। कितना पर रेकरिंग है? तो 2 गो 9, को पर नहीं है? दशमलव के बाद यहाँ पे 5.2 था, तो दशमलव के बाद कितना पर रेकरिंग नहीं है जी? एगो पता, एगो 0। किसी को दिक्कत? फिर एक बार देखिए
कुल संख्या था 52 53 कुल संख्या था, बिना रेकरिंग वाला 52 था तो 52 लिख दिए माइनस में। अब बाटा में दशमलव के बाद जो गो पर रेकरिंग तो गो 9, तो 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, और दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग ना है तो ये गो पर रेकरिंग नहीं तो ये गो 0, कोई दिक्कत। अब घटा देंगे आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0, ये क्या हो जाएगा 2 और 5, और नीचे क्या होगा 9 9 0 आंसर इस टाइप का आएगा। तो अब देखिए अब इसको चलते हैं 0.7 पर, 0.7 पर रेकरिंग है ना, कुल संख्या 7 और माइनस बिना रेकरिंग, बिना रेकरिंग क्या कुछ है तो लिखेंगे कुछ नहीं हो गया। अब बाटा में दशमलव के बाद को पर रेकरिंग तो ये गो 9 आंसर। ये आसान था, तो ये ऐसे ही नॉर्मल था। जब पूरा पर रेकरिंग दे तो जितना है ऊपर लिखिए, नीचे में बाटा में मारिए वो उतना 9। इसमें किसी को दिक्कत है ये नोट कर लीजिए, इस टाइप का जितना भी आएगा आपसे बन जाएगा। अगला देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 7 बटा पहले आंसर। ये नहीं पढ़ाई हुआ है, आप लोग उतार लीजिए, जिनको उतारना है जल्दी नोट कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए जिनको भी नहीं पढ़ाया गया है। हाँ आपको 10 का पावर वाला बताया गया होगा तो उससे आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ये कितना भी बड़ा से बड़ा ये कौन बोर्ड का हो आपसे बन जाएगा। बस दिमाग में रखिए, कुल को लिखिए, बिना रेकरिंग वाले के बाटा में दशमलव के बाद जगह पर माथा पलाठी तो अगो 9, जगना पलाठी नहीं 0। जल्दी नोट करिए। आप लोग कहाँ हंस रही है, उतारिए फॉर्मूला एक बार और लिखिए, याद तो नहीं था ना, एक बार और लिखिए, चलिए लिखिए एक बार और लिखिए। पढ़ाए थे तो ना पढ़ाए, इधर नीतीश कुमार खाने भाषण बोला था रे, नीतीश कुमार भाषणों में ऐसे बोलते हैं, आप लोग का काम करा दिया जाएगा, एकदम मैंने शांत स्वभाव से बोलते हैं। जल्दी बने जल्दी, ये सब गलत बात नहीं, वीडियो बन रहा है सब पूछा था जल्दी बने जी, जल्दी करिए लोग। कितना ऑब्जेक्टिव है जी इसमें, पूरा कितना हाँ? अरे इस वाले में कितना भेजे हैं? हाँ तो 25 को इसमें बता देते हैं, पार्ट वाइज चलेंगे। हाँ इसमें 25 है तो 25 बताते हैं। जल्दी थोड़ा नोट करिए। ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे आपका ये क्या हो गई जी, जल्दी करिए जल्दी। हो गया, मिटाएं जी। क्या सर का पढ़ाया ना, तो जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे। नहीं आता है, नहीं आता है, हैं? क्या आप सर्च मारती हैं? मारिएगा मिस्टर रॉकी ऑनलाइन क्लासेस, ये मारिएगा तो निकलेगा एमएस क्लासेस, बात समझे। लेकिन इस ये एमएस सर्च मारिएगा तो नहीं आएगा, ये सर्च मारिए, जो लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे उनके में आएगा, या देखे होंगे वीडियो तब आएगा। आने तो दूसरा हाई मारिए ना, क्या कोई खराब लग रहा है हाई मारिएगा तो एकदम हूबहू चैनल आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए बिलाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 क्या होगा आंसर? किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? क्योंकि 8 का पावर 0 तो 1, बात समझे? अरे बन जाएगा ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका लसा होगा ए बी। हम बताए थे दो अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है जी? उनका गुणनफल यानी ए बी, और उनका मसा क्या होता है? 1। एचसीएफ कहेगा तो 1 और एलसीएम कहेगा तो उनका गुणनफल। तो अरे ए और बी को गुणा करेंगे तो ए बी को गुणा करेंगे तो ए बी नहीं आएगा, तो इसलिए ए बी आंसर। किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? यहू में पूछना पड़ेगा। क्या होगा?
23। अरे होगा ना जी, देखिए इतना बॉल खाना क्वेश्चन तो पूछता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये हमें बताना पड़ेगा जी, कौन होगा। हाई कटा देंगे 2 आंसर। अरे कट नहीं गया, √3 गायब, 2 बच गया, क्योंकि √6 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो ये क्या होगा, यही ना होगा। ऐसे भी आप देख सकते थे, ऐसे ही देख रहे थे, कनखी का काटा था, मिटा दें। अगला चलते हैं। अगला देखिए जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, किसी को दिक्कत। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सम भी क्या होता है 4। काय मुंह बना के नहीं मन का तुल का। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी 4, और ये सम संख्या भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 का मौसक कितना होगा। मौसक यानी एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। 4 और 2 का मौसक निकालेंगे तो 2 दूनी 4, कट गया तो क्या हो गया। अच्छा ये समझ गया नहीं जी 22 नंबर कैसे है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। एससीएफ निकालेगा रंग है, मौसा निकालेगा तो 2 आ जाएगा आंसर, तो इसका 2 हो गया। ऊपर वाला ज्यादा घुसका दी तो नहीं, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन छूट गया था ना जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है लेकिन बहुत हल्का है। चलिए तब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं हम 20। इंपोर्टेंट कह रहे कि 67 65 है तथा 117 का एचसीएफ दे दिया कितना 65m - 117, यही ना दिया जी। तो कह रहा है कि m का मान ज्ञात करिए। m का मान बहुत आसान है। देखिए जी कह रहा है कि इसका एचसीएफ इस रूप में दिया, तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए इधर 65 लिए, 65 को तोड़ेंगे 13 5 हो कि नहीं, आई 117 को 13 नामा, अरे हो कि नहीं। एचसीएफ कितना आ गया, अरे आया कि नहीं। तो अब क्या होगा 165m - 117 बराबर 13। अरे जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा जी 13। 65m - 117 बराबर 13, तो 65m बराबर क्या हो जाएगा 117 + 13, तो 65m बराबर 130। 65 दूनी 130, तो m बराबर क्या हो जाएगा, बात समझे। फिर एक बार ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि इसका देखिए इन दोनों का एचसीएफ दे दिया है इस रूप में। किस रूप में दिया है, इसमें का इसमें ये नहीं मर करो कह रहा है। अरे तेरे इतना लागत है कि साफ ही माराता है। कौन अरे ठीक तो है, ठीक है हाई है नीचे है आया है। अच्छा हो गल वैसे क्या करेगा, मतलब हई आ गई बा हई ना कोई को, तो अब तो ठीक तो बा भाग गई। देखे जाए कह रहा कि 65 और 117 का मौसा इस रूप में दिया था, तो मौसा कह रहे तो पहले तो इसका मौसा निकालेंगे। तो हम मौसा निकालेंगे 65 और 117 का, तो हम फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे। ये नहीं कि वैसे भी निकालेगा तो कोनो बात नहीं, नहीं ढंगे तो वैसे चल जाएगा। ये नहीं कि नहीं सर जी ऐसे बताएं तो ऐसे निकालेगा, नहीं ढंगे तो वैसे ही मौसा निकाले, कोई बात नहीं है। वैसे भी निकालिएगा तो 13 ही आएगा, लेकिन हमको मालूम था कि 65 13 5 65 17 13 नंबर 117 पहाड़। ये नहीं कि सर इसको 3 × 3 तोड़ना है, हमको इससे मतलब है नहीं, तो काय को उत्तर तुरे। तो 13 13 क्या हो गया कॉमन, तो यही हो गया एससीएफ। हे में कुछ कॉमन होगा नहीं होगा तो भाड़ में जाए इसको। और हमको आ गया 13 एससीएफ। एससीएफ कितना आ गया 13, और देख रहे हैं कि एससीएफ को ही इस रूप में लिखा है, तो उतना बराबर हम क्या कर दिए 13, और उसको हम क्या कर दिए जी सॉल्व कर दिए। तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में होगा कि नहीं, तो जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 65 दूनी 130 होता है,
m का मान कितना हो गया 2, तो वही यहाँ पे आंसरवा में मार देंगे 2। बस समझे, इसमें किसी को दिक्कत? उतारना है उतार लीजिए वाला, जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए। जिनको उतारना है उतार लीजिए, जिनको वीडियो में देख के उतारना है, जैसे उतारना उतारिए। देखिए जल्दी जल्दी, आप जिनको उतारना जल्दी उतारिए। बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक। टेस्ट अब आप सोचते होंगे टेस्ट लेंगे तो सर इसका, नहीं, हम किसी भी एथी का पीडीएफ निकाल के आपका टेस्ट ले लेंगे। मैंने पहला पार्ट से वो होगा, ऑब्जेक्टिव का केवल रहेगा, उसमें ये नहीं बताएंगे इस पार्ट का है कि, मतलब जब पढ़ा लेंगे पार्ट ना, तो उसमें केवल एक पार्ट का कहीं से भी ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको दे देंगे कि इस तरह बनाइए, यही नहीं देंगे। ये तो एक बार टेस्ट होगा ही कि आपको ये ढंग आ रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे भी आपका टेस्ट होगा दूसरे एथी से, क्योंकि सेम टू सेम आप तो आंसर वो कई गो लिख के चलिए आएगा, एक से काल न होता है, आंसर वही याद करके ABCD आ जाएगा। यहाँ पर नंबर खूब दिखा देगा बोर्ड में, उसका नंबर कम आ जाएगा, कहेगा कि हैंग ना होंगे। हो गया जी, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी, ये तो बताइए दी थे, क्या होगा? 2 आंसर बताए थे। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है 1। लगातार कोई भी 2 संख्या होगा उसका एचसीएफ कितना होगा जी? 1। लगातार 2 संख्याओं का मौसा 1, ये याद होना चाहिए। लगातार 2 संख्याओं का मौसा 1, जो बतिया बोलते हैं उसको नोट में लिख लिया जाता है। लगातार 2 लिख लीजिए, लगातार 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है, ये सब लिखा जाता है तभी ना आपसे बनेगा, नहीं तो यहाँ पर तो देख लिया सर 1 बोले थे, रटना है, रटना नहीं है, ये लिखिए। लगातार 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम उनका गुणनफल। लगातार 2 संख्याओं का मौसा 1 और उनका एलसीएम दोनों का गुणनफल। उनका गुणनफल, जैसे नहीं था कि ए और बी का एलसीएम होगा तो उनका गुणनफल, ए और बी 2 अभाज्य संख्या था, ऐसे दिया था कि नहीं? तो याद रखिएगा, लगातार संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ पूछेगा तो 1 होगा, एलसीएम पूछेगा तो दोनों का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो निकलेगा। किसी को दिक्कत जी? 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है जी? 1। अब आंसर इसमें किसी को दिक्कत जी? 5 से 5, देखिए 5 से 5 नहीं, 5005 है। को आ रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो तोड़ेंगे किससे? 5 से, 5 से कम, 00 5 से कम, यही ना होगा जी। अब किससे टूटेगा? 3 से नहीं टूटेगा, 3 से। एक ही छोड़ दिया, लेकिन आप लोग से बन जाना चाहिए। फिर 2, 10 और 20 के लौसा एलसीएम निकाल दीजिएगा और उसका मौसा निकाल के दोनों का बाटा कर दीजिएगा। बाटा यानी अनुपात कर दीजिएगा, निकल जाएगा 21 नंबर बन जाएगा ना जी? अरे बन जाएगा ना। एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बाटा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत? अगला देखिए, ये वाला देखिए, इसको तोड़ दीजिएगा आप लोग। अब किससे टूटेगा बोलिए तो? 11 9 99, 1 11 कम 11 और 13 7 से 13 मर्त में, यही ना होगा? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितना होगा? कैसे टूटा बात समझे? अरे भाई 11 9 99 तो 1 बचा, 11 कम 11 और फिर से ना 7 से 13 से 91, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4, तो 4 गो इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड होगा। होगा कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत? तो इसका 4 आंसर कैसे आप बात समझ गया? अगला, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ये क्या पूछा है जी? अच्छा, आज 36 में क्या दिक्कत है? हाँ? अच्छा 36 क्यों नहीं? हमको ये बताइए ना। उस इसमें ही थोड़ा गलत, खाली 3 से होगा। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या किससे विभाजित है? 3 से। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यही भागना नहीं है। ये नहीं पूछा है कि केवल 3 से होगा,
4 से नहीं होना चाहिए, ये थोड़े कहा है। अरे 2 से ना लगी, बात बतियाओ। चलो 15 से ना लगी, खाली बस रट लोग बता लूँ क्या। हमारे कहने का मतलब है कि केवल 30 क्यों होगा, आप आंसर देकर बस मार दे रहे हैं। 36 क्यों नहीं होगा, 32 क्यों नहीं होगा, 32 तो 25 तो ऐसे ही गलती है, क्योंकि यहां पे ये नहीं कह रहा है कि 3 से ही भाग लग जाए। 2 अंकों की, कितने 2 अंकों की, तो 2 अंक के कुल संख्या कितना होता है, 2 अंक का कुल संख्या कितना होता है, कितना होता है, शुरू होगा 10 से और जाएगा 99 तक। ध्यान दीजिए, तो पहला बात देखिए, 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा, तो a बराबर हो गया 12, d बराबर इसमें हो गया 3, क्योंकि 3 का पहाड़ा पूछ रहा है, तो सर्वांतर हो गया d, tnवा पद हो गया 99। किसी को दिक्कत, अब हमको निकाल लेना n, तो tn आप लोग पढ़े नहीं है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कहते n माने होता था पदों की संख्या, tn माने अंतिम पदों की संख्या, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना दिया है 99, तो इधर 99 लिख दें, आ a कितना, थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दे रहे हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना tn। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं जी, tn। a कितना 12, n माइनस 1 नहीं पता है, n निकालना है, d कितना 3 बराबर 99। ध्यान दीजिए, ये 12 उधर जाएगा तो घटेगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना 99 और माइनस 12, अरे होगा ना जी। तो देखिए ये तो 3n और माइनस 3 बराबर कितना, 9 में से 3 गया, 9 में से 2 गया 87, अरे 87 होगा ना, 87 जुटेगा तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 90, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया 30। ऐसे बनेगा, रटनिहार लो, उतारिए, ठीक है, उतारिए। आपके सर जी जन बताया ना कि यह रट लो, यही 30। हाँ तो जितना नॉलेज होगा उतना ना बताएगा, उतारिए। नहीं भी बोलेंगे तो आप लोग बहुत दिए 37 होगा आंसर देख के, आप लोग सोचते होंगे कि 4 से लग जा रहा है, तो ये 3 से खाली लग रहा है, अपना दिमाग तुले लग रहा है। इसमें ये थोड़ा है कि केवल 3 से विभाजित हो, नहीं तो वो गधा है कि खाली 25 होगा दे देगा ऑप्शन। जो क्वेश्चन बनाया वो थोड़ा इतना, उसका दिमाग नहीं है कि वो लड़का जानता है कि 30 भाग लग जाएगा, 36 लग जाएगा, वो रहता तो 3 भाग लगने वाला है, कहियो को देता, और उतना हल्का 10 में सवाल पूछेगा। कभी ये सोचा है सर कि कौन 3 से भाग लगेगा, खूब दिमाग आई को, और 4 से सर लग जाएगा, बड़ी तू लोग तर्क देता है, बनेगा वैसे। 12 कैसे आया समझ में आया, 12 क्यों आया, क्योंकि शुरू का 2 अंक का शुरुआत 12 ही से भाग लगेगा, तो ये पद, ये हमको पहला पद को ये कहते हैं, तो ये मिल गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि 3 का भाग लग रहा है, तो 3 का पहाड़ा चाहिए, तो डी का मान 3 हो गया, सार्वंतर डी यानी 3 हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि अंतिम 2 अंक 99 पर खत्म होता है, और 99 भाग भी लग जाता है। अगर नहीं लगता 99 3 से भाग, अगर जो लगता है उसको लिखते। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि 5 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है, 3 अंकों की बड़ी संख्या चाहे छोटी, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। 5.12 में, 1 में तो नहीं पढ़े होंगे, 2, 3 में ऐसे पढ़े होंगे। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। और हम जानते थे कि कितना पद विभाजित होगा, ठीक है। तो आज पहला पार्ट के लिए 25 गो क्वेश्चन, कुल इसमें पार्ट 2 में हम आएंगे, पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, धन्यवाद, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग को ये समझ में आया? चलिए ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा लोग।